डियर स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं एट एक्सेल पेपर 2 एक्सरसाइज 2C। सर्कल के क्वेश्चन हैं, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं। एक्सरसाइज 2C का 7 और 8। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है कि तीनों पॉइंट लाए कर रहे हैं सर्कल पे, यानी कि पॉइंट P, पॉइंट Q और पॉइंट R जो है वो इस सर्कल पे लाए कर रहा है x-2 होल स्क्वायर प्लस y-4 होल स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर, और वैल्यू ऑफ R फाइंड करना है। अब जाहिर बात है कि हमने पिछले इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में भी देखा था, ये क्वेश्चन में आया था कि R की वैल्यू फाइंड करो। तो उसमें यही होता है, तीनों पॉइंट अगर इस सर्कल पर लाए कर रहे हैं, इसका मतलब तीनों पॉइंट ही इस सर्कल को सेटिस्फाई करेंगे। तो किसी भी वैल्यू को, किसी भी पॉइंट को PQR में से कोई भी एक पॉइंट ले लें, तो किसी एक पॉइंट को हम प्लेस करके वैल्यू ऑफ R निकाल सकते हैं। तो थोड़ा आसान सा खूबसूरत सा पॉइंट हमें ये लग रहा है, पॉइंट 2 और 2। तो इसको हम निकालेंगे, इसको हम इसमें प्लेस करेंगे तो R की वैल्यू आ जाएगी आराम से। तो कुछ देखोगे हमारे पास x-2 होल स्क्वायर, और सर्कल में मैं पॉइंट P2 डाल रहा हूँ, यानी x और y की जगह 2 प्लेस करूँगा तो ये आ जाएगा। ये सर्कल की इक्वेशन है, ये वाली। इस सर्कल को इक्वेशन में मैं यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ, x की जगह 2, y की जगह 2, तो ये जगह 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये जगह पर प्लस अगेन y की जगह 2 माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। ठीक है, तो बहुत आसानी से जब हम यहाँ से R निकालेंगे तो R क्या आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, और -2 का R स्क्वायर आ जाएगा 4, और R क्या आ जाएगा, R इक्वल्स 2। ठीक है, तो रेडियस आ गया हमारे पास 2, रेडियस 2 आ गया। अच्छा, अब वो कहता है पर सेकंड पार्ट में, पार्ट बी में कह रहा है कि शो दैट PQR इज़ इक्विलेटरल। इक्विलेटरल का मतलब यही है कि तीनों साइड्स का हम डिस्टेंस निकालेंगे, जो तीनों साइड की जो लेंथ है, तीनों साइड की हम लेंथ निकालेंगे, वो बराबर आनी चाहिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ऑल 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हैज सेम लेंथ, इक्वल लेंथ। ठीक है, मैं जो PQ की लेंथ निकाल के आपको बता रहा हूँ, इस तरफ सारी लेंथ निकालेंगे। यानी बेसिकली पार्ट बी में मैं क्या करना है, पार्ट बी में लेंथ निकालनी है PQ की, बराबर आएगा किसके, QR के, और वो किसके बराबर आएगा, PR के। तो असल में तीनों ही लेंथ बराबर आएंगी तो हमें कहेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो मैं PQ की लाइन निकाल के बता रहा हूँ, बाकी आप दोनों खुद निकालेंगे। डिस्टेंस फार्मूला से कैसे निकालेंगे, प्लेसिंग में बता रहा हूँ किस तरह करनी है। देखो, हमें पता है कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है PQ के लिए। तो P हमारे पास है 2 और 2, Q हमारे पास है 2 प्लस √3, 5। ठीक है, तो स्टूडेंट बहुत आसान काम है ये। हमें इसका फार्मूला हमारे पास होता है, ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लेंगे रूट में, पूरा रूट में आएगा। x1 है 2, x1 2 है, और ये x2 ये है। ठीक है, तो x2 में से माइनस करेंगे तो 2 प्लस √3 -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बहुत आसान काम है। जब ये, तो इसका हम जब जवाब निकालेंगे तो क्या आएगा, होल स्क्वायर। ये इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है, हमारे पास एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक सर्कल की इक्वेशन दी हुई है। वो कहता है कि सर्कल की इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि ये इस फॉर्म की ख़ास बात क्या होती है कि हमें सेंटर और रेडियस साफ नज़र आ रहा होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास शेप है जिसमें हमें साफ पता चल जाता है। ठीक है ना, और ये जब हम ये जो इक्वेशन निकाल लेंगे तो फिर वो कह रहा है कि इसी इक्वेशन का, गिवन इक्वेशन का सेंटर और रेडियस निकालो। तो इस पर हम काम करते हैं। अच्छा, इस इक्वेशन को मैं यहाँ कॉपी कर रहा हूँ नीचे। ये हो जाएगा पार्ट A, x² y² माइनस 4x माइनस 11 इक्वल टू 0।
अच्छा, मैं वाई स्क्वायर को राइट हैंड पे अलग कर रहा हूँ, बाकी सबको लेफ्ट हैंड पे कर रहा हूँ, तो इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने में आसानी होगी। -4x - 11 और वाई स्क्वायर मैंने अलग कर दिया। परफेक्ट स्क्वायर बनाना बड़ा आसान है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं कि हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं कि ये जो x का कोफिशिएंट है इसको डिवाइड बाय 2 करके होल स्क्वायर करते हैं और प्लस और माइनस कर देते हैं। मतलब कि ये -4 है ना, तो -4 को डिवाइड बाय 2 करो और इसका होल स्क्वायर करेंगे और फिर एक दफ़ा प्लस करेंगे और एक दफ़ा माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये सेटअप होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा और ये 2 -2 का होल स्क्वायर यानी 2 का होल स्क्वायर है। तो ये +-4 हम करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो हम +-4 करेंगे, तो यहाँ देखो हमारे पास आ जाएगा x² -4x +2 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर। वो हम +- इसलिए करते हैं ताकि इक्वेशन में फ़र्क ना पड़े, ठीक है। मैथ्स का रूल है बेटा, इक्वेशन शुड बी बैलेंस = 0, ठीक है। बहुत आसान है, ये पूरा फार्मूला बन जाएगा, ये होल स्क्वायर में क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -4 - 11 प्लस वाई स्क्वायर = 0। तो बच्चों हमारा ये पार्ट ए कंप्लीट हो गया है। देखो ये इस फॉर्म में आ गई है, ठीक है ना। एक्स में ए की वैल्यू है 2 और वाई बी कुछ नहीं है, तो बी की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो असल में हमें पार्ट बी में निकालना है सेंटर और रेडियस। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो हम कंपेयर करते हैं पार्ट बी के लिए कैसे निकालेंगे। ये हो जाएगा x माइनस ए, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है सेंटर और रेडियस के हिसाब से, x - ए होल स्क्वायर प्लस y - बी होल स्क्वायर = r का स्क्वायर। अब यहाँ देखो बेटा ए सेंटर जो है वो ए भी होता है, तो देखो सेंटर यहाँ कंपेयर करो जनरल इक्वेशन से और गिवन इक्वेशन से, ए 2 आ रहा है और यहाँ देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ बी की जगह 0 आएगा, ठीक है ना। वाई के बराबर में कुछ भी नहीं है। और यहाँ देखो रेडियस क्या आएगा, रेडियस r² = 15 आएगा। तो हम पहले लिख देते हैं सेंटर, सेंटर होता है ए बी, सेंटर ए बी होता है, ठीक है बेटा। और ये हो जाएगा 2, 0, ठीक है। और इसी तरह जो रेडियस हो जाएगा r² = 15 और r मेरे पास हो जाएगा √15। तो बहुत आसान स्टेप्स के साथ मैंने समझाने की कोशिश की है। दिस इज़ द सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 7 and 8। kindly like, subscribe and share our channel so that more and more students can get benefit from these videos.